बोलते ना जूते घिस गए भाई चलते चलते, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कोई स्टील की चीज रोड से टकरा जाए तो वहां पे आप चिंगारियां भी उड़ते हुए देखोगे। ये आदि मानव के टाइम से ही हम पत्थरों को रगड़ रगड़ के क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं ना, तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है। क्योंकि ध्यान से सुनना है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपका आज का क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट्स आर नोन टू, ऑप्शन ए इज इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन बी डिक्रीज फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। द क्वेश्चन मीन्स कि लुब्रिकेंट्स को किस लिए जाना जाता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से, राइट। तो देखिए, हमें जो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास क्या, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, कि क्या जरूरत है हमें फ्रिक्शन की, क्यों हमें फ्रिक्शन जो है एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही रूप में देखने को मिलता है अपनी डेली लाइफ में या होने वाले डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप एक जो कुल्हड़ जिसमें हम चाय पीते हैं, देखा होगा आपने, तो कुल्हड़ में जो चाय पीते हो उसको अर्दन कुल्हड़ जो मिट्टी के बने होते हैं या जो ग्लास टम्बलर होते हैं, किसको पकड़ना ज़्यादा इजी होता है आपके लिए अगर आप पानी पी रहे हैं, कुल्हड़ को या फिर ग्लास टम्बलर को, या जो नॉर्मल स्टील का ग्लास हमारे पास होता है या कांच का ग्लास होता है? ऑब्वियसली बात है कुल्हड़ को। क्यों? क्योंकि जो कुल्हड़ होता है उसका वो अर्दन मतलब मिट्टी से बना होता है, इसी वजह से वो थोड़ा सा उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ होता है, ठीक है। एंड जो हमारा जो ग्लास टम्बलर होता है उसका वो जो बना होता है मोस्टली ग्लास से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा या फिर स्टील से बना होगा। तो वो जो होता है वो कैसा होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। तो उसको पकड़ने में थोड़ा हमें ज़्यादा जो है फ्रिक्शनल फोर्स है उसको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस जो हमारा ग्लास टम्बलर है उसको किसी ग्रीस से, ऑयल से, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से जो बहुत चिकनी सी हो उससे कोट कर दूं और उसको तब पकड़ने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, तब ये हमारे हाथ से फिसलेगा। यस, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ग्लास टम्बलर है वो कैसा हो गया है, चिकना हो गया है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। आपको पता है ना, स्मूथ सरफेसेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। और जो रफ सरफेसेस होते हैं उन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो ज्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं एक मडी ट्रैक पर, जैसे रोड पे चल रहे हैं या हम कहीं पे भी चल रहे हैं, और या वेट मार्बल फ्लोर है, जो पत्थर का जो बना होता है, या कोई भी नॉर्मल फ्लोर है जो बना हुआ है, अगर वो गीला है, ठीक है, तो इनके ऊपर चलना क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है और जो मड है ट्रैक के ऊपर वो क्या करेगी, देखिए, जो मड वाला जो ट्रैक है जिसके ऊपर मड पड़ी हुई है वो कैसा हो जाएगा, वो तो रफ हो जाएगा ना, उसके ऊपर चलना हमारे लिए कैसा होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। और जो क्या बोलते हैं वेट मार्बल फ्लोर है उसके ऊपर भी चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वो क्या करेंगे, हमें स्लिपरी जो हमारी जो कंडीशन है उसको चलने को बनाएंगे, ठीक है। दोनों ही सिचुएशंस में मडी ट्रैक में भी हमारे लिए चलना मुश्किल होगा क्योंकि हमें यहाँ पे पैर उठाना ही मुश्किल हो जाएगा, जो मड होगी वो हमारे पैरों में चिपक जाएगी। और जो वेट मार्बल फ्लोर होगा उस पे भी हम नहीं चल पाएंगे प्रॉब्लमली ठीक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पैर जो है वो फिसलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो मैं पेन या पेंसिल से अपने जो हम लिखते हैं अपनी कॉपीज में, या चौक से हम बोर्ड पे लिखते हैं, वो भी जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए मैं चौक का यूज कर रही हूँ तो चौक को मैं क्या करती हूँ, बोर्ड के ऊपर क्या करती हूँ, लिखने के लिए स्लाइड करती हूँ। तो आप देखोगे कि कुछ जो बोर्ड के पार्टिकल, जैसे मैंने जो कुछ भी लिखा तो वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रफ सरफेस है जो चौक का है वो जो होता है, जब रब होता है अगेंस्ट द बोर्ड तब हम लिख पाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नेल फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, कील ठोक रही हूँ दीवार में, ठीक है,
तो उस टाइम पे भी क्या होगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम जो है वो क्या करेंगे, नेल नहीं ठोक पाएंगे हम हैमर से। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वो क्या करता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। मान लीजिए अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, अगर साइकिल के जो व्हील्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अगर ना हो तो वो स्टॉप नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी फोर्स जो होगा वो व्हील्स को अपोज ही नहीं करेगा, तो जो व्हील्स है वो स्टॉप होंगे ही नहीं। ठीक है, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, और या तो मैं सीधा सीधा चल रही हूँ, या और जो हमारे जो टायर्स हैं उनके बीच में और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, तो वो गाड़ी ना रुकेगी, ना वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर पाएगी। ठीक है, ना हम नॉट बांध पाएंगे अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। नॉट मतलब जैसे हम गांठ लगाते हैं दो चीज़ों की, जैसे रिबन है, धागा है, ये भी बिना फ्रिक्शनल फोर्स के पॉसिबल नहीं होगा। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएंगी फ्रिक्शनल फोर्स की अगर नहीं होगा। ठीक है, और ये तो सारी अच्छी चीज़ है कि अगर हमें करनी है, हमें गाड़ी रोकनी है, वेल एंड गुड, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करनी है, ये भी एक, हम यहाँ पर अच्छी एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है, कि मुझे कील ठोकनी है दीवार के ऊपर, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है, मुझे रुकना है, मुझे चलना है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे एक एडवांटेजेस की फॉर्म में हम अभी तक फ्रिक्शनल फोर्स को देख रहे थे। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, और वो क्या है उनके बारे में हम जान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, इवन हमारे पास होता है ना, इवन का मतलब क्या होता है, बुरा। यहाँ तो यहाँ पर कुछ बुरा भी है फ्रिक्शनल फोर्स जो कर रहा है, और वो क्या है, देखिए, जब हम बोलते हैं ना जूते घिस गए भाई चलते चलते, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए, जब हम चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारे सोल्स हैं चलते टाइम पे शूज के, चप्पलों के, वो क्या हो रहे हैं, वो घिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम चलने के लिए अगर कोई फोर्स यूज हो रहा है, अगर हम चलने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो एक ऑपोजिट फोर्स भी लग रहा है, तो ये क्या होगा, वेयर एंड टेयर करेगा चीज़ों को। ठीक है, तो हमारे जो शूज़ के सोल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे थोड़े दिन में। अगर स्क्रूज जैसे हम चीज़ों के अंदर जैसे हमारे कोई भी चीज़ ऐसे लगानी होती है तो उसमें पेच नट वगैरह लगते हैं, बॉल बेयरिंग्स होते हैं साइकिल्स के अंदर, देखे ना हमने, छर्रे सुना होगा। और इसी तरीके से जो सोल्स का एग्जाम्पल हमने देख लिया, तो आपने देखा होगा फुट ओवर ब्रिजेस जो रोड के वहाँ पे बने होते हैं इस तरीके से रोड क्रॉस करने के लिए, है ना, तो आप देखोगे जो उनके जो फ्लोर्स होते हैं चलने वाले, जो किसी भी मटेरियल के बने होंगे, वो धीरे धीरे जब वो यूज होता रहता है, तो पहले तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, बट धीरे 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 वो सारे वियर ऑफ होने लग जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो धुंधले दिखने लग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम उस फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, तो हमारे सोल्स जो होते हैं शूज के, वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं अगेंस्ट दैट फ्लोर, तो इससे हमारे शूज भी खराब हो रहे हैं सोल सोल की साइड से, एंड जो फुट ओवर ब्रिज का फ्लोर है वो भी क्या हो रहा है, घिस रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वेयर ऑफ हो रहा है। तो इसी तरीके से वेयर आउट जो है, जो सिचुएशंस है वो फ्रिक्शनल फोर्स की तरह वजह से ही होती हैं। तो है ना ये एक डिसएडवांटेज, इसके हमारे शूज खराब हो रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। डिसएडवांटेज तो है, बट क्या बोलते हैं, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। भाई हम अपने जूते देख लो या चलना है वो देख लो। ठीक है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इसमें एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो विग्रेसली यूज़ हो रही है, बार-बार हो रही है, तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल है, अगर आप अपने पाम्स को, हाथों को, हथेलियों को ज़ोर से रगड़ेंगे आपस में, तो आप थोड़ी देर में अपने हाथों से जैसे अगर अपने पाम्स को फेस पे टच करेंगे तो आप फ़ील कर सकेंगे कि आपके हैंड्स में से, पाम्स में से हीट रिलीज़ हो रही है। जैसे विंटर्स में छोटा होता था ना, जब हम बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती थी स्कूल में, विंटर्स के टाइम पे बहुत ठंडे भाई अपने हैंड्स रब करो, है ना, तो क्या होगा, बॉडी क्या हो जाती है, पूरी हीट अप कर हो जाती है हाथ गर्म करने से, बट एक्चुअल में हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये भी इसका क्या मतलब है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब आप देखेंगे कि नॉर्मल जैसे रोड के ऊपर, जैसे ये रोड है, सड़क है नॉर्मल,
अगर कभी गाड़ी बहुत तेज जा रही है या कोई स्टील की चीज रोड से टकरा जाए, तो वहां पे आप चिंगारियां भी उड़ते हुए देखोगे, है ना? देखा है ना? कभी कभी जैसे अरे भाई आदि मानव के टाइम से ही हम पत्थरों को रगड़ रगड़ के क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं ना। तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है, क्योंकि जब दो पत्थरों को, स्टोन्स को हम एक दूसरे के अगेंस्ट जब रब कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे, एक स्पार्क निकल रहा है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। माचिस जलाते हैं, तो माचिस जलाते हैं तो उस टाइम पे भी क्या करते हैं, मैच स्टिक को क्या करते हैं, वो जो सरफेस होता है मैच स्टिक के साइड में जिसके ऊपर सल्फर लगा होता है, उसके अगेंस्ट रब करते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है? अगर आप रब नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे से ऐसे करेंगे, तो वो मैच बॉक्स जो मैच स्टिक होगी वो नहीं जलेगी, है ना? ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। आपने देखा होगा जब हम मम्मी या आप लोग घर में कभी मिक्सर या ग्राइंडर जूसर वगैरह यूज करते हैं, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जब जो हमारा जो जग होता है, जो जार होता है, वो हीट हो जाता है जब हम कुछ भी उसके अंदर पीसते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो मिक्सर के नीचे लगा होता है एक प्लास्टिक का या स्टील का जो पार्ट होता है, वो हीट हो जाता है, राइट? तो वो भी क्या होता है, दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मशीन्स वगैरह भी होती हैं, जब वो ऑपरेट होती है या चलती हैं, जैसे कोई भी जनरेटर है या कोई भी चीज़ है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। आपने देखा होगा जिन चीज़ों में ऐसे पुलीज लगे होते हैं उनको खींचने के लिए, लाइक जनरेटर होते हैं या मोटर्स वगैरह होती है ना? तो आपने देखा होगा जो हमारे सीलिंग फैंस होते हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे जैसे ऐसे बॉल बेयरिंग्स उनको बोलते हैं, उनके अंदर छर्रे डले होते हैं। वो भी जो होते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही फैन को जो होता है वो मूव करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा पंखा थोड़ी देर चलता है ना, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है। अगर आप उसको कभी टच करके देखेंगे, दैट इज ऑल्सो हीट प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने बोला ना कि कोई भी चीज जब विगरसली, कोई भी चीज जब यूज होती है, तो क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर जो ये सर्कुलर मोशन की वजह से जो इसके बॉल बेयरिंग्स हैं वो क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, है ना? तो वो मोशन 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 की वजह से क्या कर रहे हैं, यूज होते होते वो क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर जो है वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी हो रही है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है मेरी। ठीक है? तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमें देखने को मिलती है, राइट? कभी कभी जो मशीन्स होती हैं वो इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि वो खराब भी हो जाती है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, भाई मोटर फूक गई इस चीज की, या कोई नॉर्मल सी ऐसी चीज के लिए बोलते हैं कि भाई ज्यादा हीट अप होने की वजह से ये खराब हो गई कोई चीज। तो ये भी है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक है? आपने देखा होगा हमारे जो शूज होते हैं वो नीचे से क्या हो जाते हैं, वो ऐसे कर इस तरीके से सोल्स की तरफ से ग्रूव्ड होते हैं, उनको कुछ कुछ पैटर्न्स बने होते हैं। ग्रूव मतलब अंदर उनके ऊपर ऐसे इस तरीके से जो पैटर्न बना है उसमें कुछ गड्ढे गड्ढे से आपको दिखते हैं, है ना? उनको ऐसी कुछ शेप दी जाती है कि वो चलने में क्या करें, हेल्प कर सके। वो हमें शूज को जो होते हैं वो बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं फ्लोर के ऊपर, और इससे आप क्या करते हैं, सेफली मूव कर सकते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको बढ़ा भी देंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो ग्रिप होती है वो फ्लोर पे हमारी अच्छी बनी रहती है, कंट्रोल रहती है। ठीक है? अगर वो इस तरीके से ग्रूव नहीं होंगे प्लेन जो शूज के फ्लोर पे, उससे हमारे लिए फिसलना जो है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब स्मूथ सरफेसेस होते हैं किन्हीं भी दो चीजों के, और जब वो आपस में रब होते हैं, तो वो क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कम होता है। और अगर हमारे शूज के जो सोल्स हैं वो ग्रूव्ड होंगे, वेल ग्रूव्ड होंगे, तो फ्रिक्शनल, अगर मान लीजिए फ्लोर तो क्या है, कैसा है, फ्लोर तो स्मूथ है, बट हमारे अगर शूज जो है वो ग्रूव्ड है अच्छे से, नीचे से मतलब शेप्स में, कटी हुई शेप्स में है, तो उससे क्या होगा, वो जो सरफेस है हमारे शूज का, सोल का, उसको क्या करेगा, एक बेटर ग्रिप दे देगा फ्लोर के साथ, और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। इसी तरीके से जो हमारे टायर्स होते हैं वो भी आपने देखा होगा, उनके ऊपर भी कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बने होते हैं।
ठीक है, वो भी ग्रूव्ड होते हैं, अंदर की तरफ से कटे होते हैं। आपने देखा होगा उनके अंदर मिट्टी भी फँस जाती है ना? ऐसे ही हमारे शूज़ के अंदर भी मिट्टी फँस जाती है, क्योंकि क्योंकि वो अंदर से ऐसे इस तरीके की शेप में कटे हुए होते हैं। तो ये जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे टायर्स को ग्रूव करना, सोल्स को ग्रूव करना, ये क्या कर रहे हैं, एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कार्स के, ट्रक के, बुलडोज़र्स को एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर व्हाइल दे आर मूविंग ऑन द रोड, राइट? अब इसी तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको इंक्रीज करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम होता है उसमें ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, ताकि जो ब्रेक है वो इजीली लग पाए, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाए। ये जो दोनों अभी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, शूज वाले या जो कार और ट्रक के जो टायर्स होते हैं ट्रेडेड वाले, ये जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करने के कुछ एग्जांपल्स हैं। जब आप बाइसिकल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें चला रहे होते हैं, और मतलब बाइक, स्कूटर, तो इस अगर या कार भी चला रहे हैं, तो अगर आप ब्रेक पैड को अच्छे से टच कर देंगे, तो वो क्या होगा, ब्रेक है वो प्रेस हो जाएगी ब्रेक लीवर से, और जो क्या होंगे, वो मोशन जो है वो रुक जाएगा, और जो व्हील है वो क्या होगा, वो स्टॉप कर देगा मूव करना, और उस टाइम पे हम ब्रेक जो है वो इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इससे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो ब्रेकिंग पैड्स है उनकी हेल्प से। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हमारे पास है, जैसे आपने देखा होगा कबड्डी प्लेयर जो होते हैं और जो जिम्नास्ट वगैरह होते हैं, जैसे कबड्डी प्लेयर अगर खेलने के लिए उतरते हैं तो वो अपने हाथ में कुछ ऐसे वो सॉइल यूज करते हैं, ताकि जो उनको बेटर ग्रिप प्रोवाइड हो सके एक दूसरे की बॉडी के ऊपर, राइट? आपने देखा होगा जब स्वेटिंग हो रही होती है लोगों को, तो वो उस टाइम पर जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत स्लिपरी हो जाती है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे हैंड्स में होते हैं, जब स्वेटिंग होती है तो हमें हमारे हाथों की जो ग्रिप होती है वो अच्छी नहीं बन पाती, उस टाइम पे हम होल्ड नहीं कर पाते ठीक से। तो अगर हम सॉइल जैसे वो कबड्डी प्लेयर यूज कर लेंगे, अपने हाथों पे रब कर लेंगे, तो उन्हें एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड होगी अपने ओपोनेंट की, वो अच्छे से उनको पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं। ठीक है, जिमनास्ट जो होते हैं या जो वेट लिफ्टिंग वाले जो खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं, बेटर ग्रिप के लिए कोई भी वेट लिफ्ट करने से पहले या इस तरीके की किसी भी एक्टिविटीज में जाने से पहले एक पाउडर होता है, कोर्स पाउडर, जैसे कोर्स मतलब थोड़ा खुरदरा सा होता है, ऐसे टच करके तो थोड़ा हाथों को क्या करेगा, जब हम उसको रब करेंगे तो थोड़ा एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करेगा हमें, हमारे हाथों की चिकनाहट को खत्म कर देगा, स्लिपरी जैसे हैंड होते हैं उनको खत्म कर देगा। और जब हम वेट को उठाएंगे, जैसे बारबेल्स वगैरह होते हैं, इनको पकड़ेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक तरीका है जिससे फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, राइट? अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड का गेम स्टार्ट करने से पहले आप क्या देखोगे कि आप जो कैरम बोर्ड होता है उसके ऊपर पाउडर नहीं होता जो हम यूज भी करते हैं, नॉर्मल जो पाउडर वगैरह होते हैं उनको हम स्प्रिंकल कर देते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर। उससे क्या हो जाता है, वो स्लिपरी हो जाता है, और जो कॉइन्स होते हैं इसके वो अच्छे से मूव कर पाते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा, जो ये बोर्ड है उसके सरफेस को कैसा बना दिया, स्मूथ बना दिया। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे जो डोर्स होते हैं उनके यहाँ पे साइड में ऐसे कुछ हिंजेस लगे होते हैं, इनके अंदर ऑयलिंग की जाती है। लॉक जो होते हैं डोर्स के उनके अंदर भी ऑयलिंग की जाती है, या कुछ ग्रीस वगैरह इस तरीके से यूज किया जाता है, ताकि जो हिंजेस होते हैं वो सही से मूव, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे जैसे मानसून सीजन है, मानसून सीजन के टाइम पे क्या होता है, ये थोड़े से इनके अंदर क्या बोलते हैं, रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है, उस टाइम पे भी ये जो होते हैं थोड़े मूव करने में बहुत दिक्कत करते हैं, अच्छे से मूव नहीं हो पाते, डिफिकल्ट हो जाते हैं मूव करना हिंजेस को, या दरवाजे को खोलना बंद करना। तो हिंजेस के अंदर ऑयल वगैरह यूज किया जाता है या ग्रीस यूज किया जाता है, ताकि या ऑटोमोबाइल ऑयल यूज कर देते हैं, ताकि जो हिंजेस हैं वो अच्छे से बंद और खुल सके, स्मूथली चलें। ठीक है, डोर जो होते हैं और मोटर मैकेनिक्स जो होते हैं वो जो मूविंग पार्ट्स होती है मशीन की, या कोई भी फैन है उसकी मोटर है, या हमारी वॉशिंग मशीन है उसकी भी मोटर है, या किसी भी तरीके की कोई चीज़ है, उनके अंदर क्या डाल देते हैं, लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं पार्ट्स के बीच में, ताकि उनमें भी जो है फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो हमारी जो भी मशीन होती हैं वो सही से ऑपरेट कर पाती है, ईजी हो जाती है,
मूव करना, ठीक है, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती है, अंदर की इनर मूवमेंट, उसको सही से प्रॉपर स्मूथली चला सकते हैं अगर हम उनको इस तरीके के जो ऑयल ग्रीस या इस तरीके की चीजें उनके अंदर यूज करते हैं। जब हम ऑयल या ग्रीस करते हैं इस टाइम पे जो मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन के अंदर, तो एक ऐसी लेयर सी फॉर्म हो जाती है उनके अंदर, जैसे, ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसी थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो मूविंग सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से, मतलब एकदम स्टक नहीं होते, राइट, एक दूसरे के साथ अच्छा एक ऐसा इंटरलॉकिंग नहीं करते, और वो क्या करते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो उनके बीच में जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, स्मूथ मूवमेंट होगी, अगर हम उसको सही वर्ड्स में बोले, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग जो होती है वो इरेगुलरिटीज के बीच में होती है। जैसे हमने यहाँ पे पहले आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 1 है, अगर इसके बीच में एक लेयर फॉर्म कर दिया हमने इसी तरीके के किसी ग्रीस, ऑयल या चीजों की, जिनको हम आगे पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि इन दोनों के बीच की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ध्यान से सुनना है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस के बीच में अगर हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, राइट। तो दिस इज अ टेक्निक टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। इससे इंटरलॉकिंग जो है वो कम होगी, और जो हमारे जो दो सरफेसेस है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, वो स्मूथली मूव कर पाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देंगे, ठीक है। और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑयल और जो हमारे इस तरीके के ग्रीस वगैरह जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो यूज नहीं किए जाते, उनके बीच में क्या बनाया जाता है, एयर कुशन बनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो एयर कुशन का अगर हम एग्जाम्पल बोले, तो आप जैसे घर में, आपके घर में कोई पैक करके भी चीज आती है और वो बहुत फ्रेजाइल है, वो टूट जाएगी, मान लीजिए आपके कोई कांच की चीज है या कोई ऐसी चीज है जो इजीली ब्रेक हो सकती है, तो आपने देखा होगा उसको बबल रैप के अंदर पैक करके लाते हैं, ठीक है। बबल रैप होता है ना, प्लास्टिक की जो पॉलिथीन होती है उसमें गोल गोल से बने होते हैं, जिसको हम, बड़ा मजा आता है उनको बबल रैप्स को फोड़ने में। तो वो जो होती है वो पॉलिथीन यूज की जाती है ताकि उसको रैप करके सिक्योरली हमें घर पे भेज सके, सेफ्टी पर्पसेस से, तो ताकि वो टूट ना जाए। तो इसी तरीके के जो रैप होते हैं आपने देखा होगा, तो उसको अच्छे से पैक कर देते हैं, फिर उसको बॉक्स के अंदर पैक करते हैं, तो वो रब नहीं होते एक दूसरे के अगेंस्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो बढ़ा देते हैं उसमें। और ये जो एयर रैप वाला एग्जाम्पल है, और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बता सकती हूँ, राइट। आपने देखा होगा कि जो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को कुछ टेक्निक्स यूज करके, जैसे हम कुछ लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उस तब हम रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन को, है ना। और अगर हम किस तरीके के टायर के जो आउटर जो एरिया होता है, सरफेस होता है, उसको ग्रूव कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स को पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज हमेशा रह जाती है, ठीक है। बट आगे हम पढ़ेंगे कि और कौन सी चीजें हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।